नमस्कार दोस्तों, रिवाइज्ड क्रिमिनल रिफॉर्म बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया या संशोधित रिवाइज्ड फिर से रिवाइज करके किया गया। मींस इससे पहले इसका मतलब क्या है, यह बिल पहले पेश किया गया था, उसके बाद में पार्लियामेंट कमेटी को दिया गया, पार्लियामेंट कमेटी ने कुछ संशोधन किया और अगेन इसको हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर। अब इसमें देखते हैं कि एक्चुअली थोड़ा सा इस न्यूज को देखने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्रिमिनल लॉ क्या है और इंडिया में कितने तरह के लॉ चलते हैं, क्रिमिनल लॉ में कितने लॉ हैं और क्रिमिनल लॉ के अलावे कौन कौन से लॉ हैं, उसके बाद हम न्यूज पे आएंगे। क्लियर। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, इंडियन लॉ में दो तरह के लॉ होते हैं, एक होते हैं क्रिमिनल लॉ जिस पे न्यूज है आज का, और दूसरा लॉ होते हैं सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ मीन्स ऐसा अपराध या लॉ उसमें लगता है ऐसा अपराध जो एगेंस्ट सोसाइटी हो, जो सोसाइटी के एगेंस्ट हो, उसको क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। जैसे रेप, मर्डर, ये सब क्या है, क्रिमिनल लॉ है। और सिविल लॉ हो गया मीन्स ऐसा लॉ जो कि सोसाइटी के विरुद्ध नहीं है, जैसे मैरिज एक्ट हो गया, दो आदमी के बीच में होता है झगड़ा, डाइवोर्स एक्ट हो गया, कंज्यूमर एक्ट हो गया। अब यह जो मैरिज एक्ट है, अब इसमें जितने धर्म है उनका अलग अलग लॉ होगा। जैसे हिंदू का क्या होता है, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया। उसी तरह मुस्लिमों का क्या होगा, शरीयत एक्ट हो गया, है ना। सिखों का क्या होगा, आनंद मैरिज एक्ट हो गया। अब इनका अपना अपना एक्ट है ना सिविल में। उसी तरह सबका अपना अपना डाइवोर्स एक्ट है। कंज्यूमर एक्ट है, कंज्यूमर और जो भी जो सप्लाई करते हैं जो कंपनी है उनके बीच का रिलेशन, मीन्स इसमें सोसाइटी को कोई हार्म नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिविल लॉ बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। जो हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है, या क्रिमिनल लॉ, अब क्रिमिनल लॉ तीन तरह के इंडिया में चल रहा है। एक को बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, अब देखिए 1860 से चल रहा है। दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, या 1898 से चल रहा है, हालांकि 1973 में थोड़ा सा संशोधन इसमें किया गया था। और तीसरा क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से चल रहा है। इसीलिए इस सब का नाम बदल के और इसको पार्लियामेंट में लोकसभा में पारित किया गया है पैनल से आने के बाद, पार्लियामेंट पैनल से आने के बाद। क्लियर। तो थोड़ा सा ब्रीफ हो गया इंडियन लॉ के बारे में। अब चलिए शुरू करते हैं न्यूज। न्यूज क्या है, सेंटर इंट्रोड्यूस किए 3 रिवाइज्ड क्रिमिनल रिफॉर्म बिल, कहाँ, लोकसभा में 12 दिसंबर 2023 को। प्रीवियस वर्जन जो 1 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट कमेटी में, वो उसको विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि पार्लियामेंट कमेटी में बहुत सारे सुझाव दिए हैं और बहुत सारे चेंज एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, तो नए फॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और यह जो 3 क्रिमिनल लॉ है जो अभी बात किए हैं, इंडियन पेनल कोड जो 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो 1898 1973 में एक बार संशोधन हुआ था, और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों को नाम बदल के संशोधित रूप किया। जैसे आईपीसी को क्या कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, आईपीसी का नाम बदल दिया गया। उसी तरह सीआरपीसी का नाम बदल गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदल दिया गया भारतीय साक्ष्य बिल 2023। क्लियर। ये बदल के और इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या चेंज हुआ और क्या क्या एक्सेप्ट हुआ है चेंज। क्लियर। सो यही है, जो पहले जो हमारा इंडियन पेनल कोड था उसका नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता बिल। पहले 356 सेक्शन से अब 511 सेक्शन हो गया। 175 सेक्शन अमेंड किए गए, 8 गो ऐड किए गए, 22 गो रिपील्ड किया गया। इसी तरह यह बिल है जो कोड ऑफ सीआरपीसी था उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। पहले क्या था, इसमें 478 था, अब क्या होगा, 533 होगा। इसमें पहले 511 था, अब 356 होगा। इसी तरह एविडेंस एक्ट का भी नाम भारतीय साक्ष्य बिल कर दिया गया। क्लियर। अब देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। बीएनएसएस, सीआरपीसी, देखिए बीएनएसएस सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी बीएनएसएस। अब देखते हैं चेंज क्या हुआ है। देखिए हैंडकफ, आप लोगों को पता है क्या होता है, हथकड़ी, है ना।
जो भी हथकड़ी, अब इसके बीएनएसएस में पहले का सीआरपीसी, इसमें क्लॉज 43 में बोला क्या होता है, हैंडकफ क्यों दिया जाता है, सीरियस ऑफेंस के कारण, जो बहुत बड़ा अपराध होता है, और दूसरी बात कि पुलिस को सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, चूंकि अपराध को पकड़ रहे हैं तो पुलिस को कोई हार्म कर दे या कोई स्टाफ को अरेस्ट को दौरान हार्म कर दे, तो यह हैंडकफ का प्रोविजन था बीएनएसएस में, क्लियर। लेकिन इसमें पैनल जो सजेस्ट किया है कि भैया यह जो हैंडकफ या हथकड़ी की बात आप कर रहे हैं, यह केवल सीरियस ऑफेंस के लिए रखिए, सीरियस क्राइम, हैनियस क्राइम के लिए रखिए, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया। अब इसको इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए मत रखिए। मान लीजिए इनकम टैक्स का कोई चोरी चमारी किया है, उसमें भी आप हथकड़ी लगा रहे हैं, तो यह पैनल ने सजेस्ट किया, इसको मान लिया गया इस बार, और पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन मान के इकोनॉमिक ऑफेंस हटा दिया गया वहां से, क्लियर, बिल से। यानी अब हथकड़ी उन्हें लगाया जाएगा जो कि हैनियस क्राइम, बहुत बड़ा बड़ा अपराध करेंगे, रेप और मर्डर जैसे अपराध करेंगे, और उसके जगह पे इकोनॉमिक ऑफेंस पे लगा दिया गया एक न्यू प्रोविजन, क्या किया कि हैंडकफ ही वहीं पे यूज किया जाएगा, मैंडेट होगा, जो कि कोई अपराध देश के खिलाफ करेंगे, स्टेट के खिलाफ करेंगे, क्लियर। मींस इसका निचोड़ क्या हो गया, पहले क्या था कि जो रेस्ट्रिक्टेड हैनियस क्राइम लाइक रेप एंड मर्डर, और इसको इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हटा दीजिए, यह पैनल ने सजेस्ट किया, और यह क्या चेंज, या इनको एक्सेप्ट कर लिया गया, इकोनॉमिक ऑफेंस हटा दिया गया, यानी इकोनॉमिक ऑफेंस आर्थिक अपराध, और उसके जगह पे क्या स्टेट के खिलाफ अपराध जोड़ दिया गया इसमें, समझ गए। यह बीएनएसएस में बदलाव हुआ और उसको इंट्रोड्यूस किया। दूसरा मर्सी पिटीशन पे होगा, जिनको फांसी के सजा दिया गया है। अभी तक क्या था बीएनएसएस में, ऐसा पहले क्या था जो कि पार्लियामेंट पैनल को दिया गया था, उसमें बीएनएसएस में था कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस यानी फांसी की सजा दिया जाता, तो उनके कोई लीगल हायर या रिलेटिव मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, यानी उसको माफ करने का पिटीशन फाइल कर सकते हैं, क्लियर। अब उसमें क्या होता है, उसको पिटीशन को फाइल करने जेल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है, क्लियर, कि हाँ हम पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। और मर्सी पिटीशन विद इन 13 डेज आप गवर्नर, राज्यपाल के पास कर सकते हैं, और वहां से अगर रिजेक्ट हो गया तो आप विद इन 16 डेज किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति साहब को मर्सी पिटीशन, मैंने उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि माफ कर दीजिए इसको, क्लियर। लेकिन राष्ट्रपति के अगर वह माफ करे या ना करे, आप वही आपका फाइनल होगा। लेकिन अर्लियर वर्जन में क्या था कि दोनों के पास, राष्ट्रपति और गवर्नर, राज्यपाल और गवर्नर के अलावे, वह जो मर्सी पिटीशन था वह सेंटर और स्टेट के होम डिपार्टमेंट में भी लोग प्रेजेंट कर देता था। बात आ रहा समझ में? राज्यपाल को तो देता ही था 30 दिन के अंदर, राष्ट्रपति को देता ही था 16 दिन के अंदर, क्लियर। लेकिन इसके अलावे यह सेंटर या स्टेट के होम डिपार्टमेंट को भी दिया जाता था, प्रेजेंट किया जाता था कि इसको माफ कर दीजिए। अब नए जो पार्लियामेंट पैनल है उन्होंने बोला कि नहीं भैया, यह काम बंद कर दो, होम डिपार्टमेंट के स्टेट और सेंटर को रिव्यू करने के लिए मत दो, क्लियर। और यह मान लिया गया है, या मान लिया गया, चेंज कर दिया गया। मींस क्या, एक क्लॉज है 473, इसमें बताया गया है कि नो अपील शैल लाई इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट मेड अंडर आर्टिकल 72। ये तो था ही। इसका मॉडिफाई क्लॉज क्या कर दिया 472(7) कि गवर्नर ऑर्डर को भी अनअपीलेबल कर दिया गया। पहले गवर्नर ऑर्डर को अपीलेबल था, है ना, राष्ट्रपति के पास जा सकते थे, होम डिपार्टमेंट में स्टेट के जा सकते थे, क्लियर। मींस इसका मतलब क्या हो गया कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, इसके स्कोप को वाइड कर दिया गया। आ रहा बात समझ में? मींस देखिए यहां मर्सी पिटीशन में पहले क्या था कि आप गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास जाने के अलावे आप सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट में जाते थे। अब ऐसा नहीं कर सकते, अब ऐसा नहीं कर सकते। मींस मर्सी टू बी फॉरवर्ड डिपार्टमेंट और द सेंटर फॉर रिव्यू। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, यह प्रोविजन ही डिलीट कर दिया गया, क्लियर। या दूसरा चेंज हो गया आपको सीआरपीसी में। चलिए
तीसरा चेंज क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन टेररिस्ट वगैरह में लगते हैं, यूएपीए वगैरह 30 तरह का एक्ट में जो हमारे देश के खिलाफ साजिश, उसके खिलाफ जाने के, सॉवरेनिटी के खिलाफ जाने के, संप्रभुता में लगता है। तो जो बिल में था वह क्या था, देखिए कोई टाइम फ्रेम नहीं था, यानी अगर किसी को पकड़ा जाता है इस तरह के अपराध में तो उसको डिटेन करने के लिए, या पकड़ने के बाद लगता है कि वह कोई पीटी केसेस है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में हुआ था कि बच्चे को एंटी इंडिया करने के लिए उनको यूएपीए लगा दिया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना। तो अगर उनको ऐसा होता है तो छोड़ दिया जाता है। पैनल सजेस्ट किया कि भैया इसमें आप टाइम पीरियड बनाओ, स्पेसिफाइड करो, क्लियर, कि क्यों छोड़ रहे हो, कोई एम्बिग्यूटी मत रखो, एम्बिग्यूटी को हटा दो, किसी तरह का संशोधन हटा दो, इसको ले लिया गया है। यानी नए बिल में क्या होगा कि टाइम लिमिट कर दिया गया, मींस अगर किसी को डिटेंड किया जाता है तो मे बी टेकन टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, या कोई पीटी केसेस है तो उनको रिलीज कर दिया जाएगा, एज सुन एज विद इन 24 आवर रिलीज कर दिया जाएगा। और दूसरा बात, यहां जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था उसके जगह केवल मजिस्ट्रेट ही लिख दिया गया, क्लियर। या तीसरा चेंज हो गया, आ रहा बात समझ में। डिटेंशन में जो पीटी है उनको 24 आवर को छोड़ दीजिए, और उसमें जो है एक टाइम फ्रेम बनाइए, और इसको ले लिया गया, आया बात समझ में। अगला जो है कम्युनिटी सर्विस, जो बीएनएसएस में था, जो पार्लियामेंट के पास गया था, उसमें कम्युनिटी सर्विसेज की बात की गया है, मीन्स एक तरह का पनिशमेंट है। देखिए कुछ क्राइम के लिए यह कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दिया गया, जैसे कोई सुसाइड करता है यानी आत्महत्या करता है, बच जाता है, तो उनको इस तरह का दिया जाएगा। कोई अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, कोई पब्लिक फंक्शनरी को डिफेम करते हैं, कोई किसी पब्लिक प्लेस पर दारू पी के पहुंच जाते हैं और वहाँ पे हल्ला उड़दंग करते हैं, कॉजिंग अनवांस, तो इसमें कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट के रूप में दिया जाएगा। लेकिन पहले वाले में क्लियर नहीं था कि क्या होगा कम्युनिटी सर्विस, लेकिन पार्लियामेंट पैनल सजेस्ट किया, उसको लेके चेंज क्या कर दिया गया, क्लॉज 23 में बताया गया कि कम्युनिटी सर्विस मींस क्या होता है। कम्युनिटी सर्विस मींस ऐसा सर्विस जो कोर्ट ऑर्डर करे और यह पनिशमेंट के फॉर्म में होगा, और ऐसा सर्विस जो कम्युनिटी के लिए बेनिफिट होगा, लेकिन उस आदमी को कोई रिन्यूमरेशन नहीं मिलेंगे, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। वह अपराध का सजा होगा जो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए जो भी होगा वो करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कम्युनिटी के लिए कोई मंदिर है, वहाँ पे कम्युनिटी का उसका कपड़े साफ करना, उसका साफ सुथरा करना, मीन्स एक एग्जाम्पल दिए हैं। मैंने दैट सर्विस विच इज बेनिफिट टू कम्युनिटी बट शैल नॉट बी इंटाइटल टू एनी रिन्यूमरेशन, उसको पैसा कोई नहीं मिलेगा, क्लियर। मीन्स बिल बोला कि कम्युनिटी सर्विस जो है एक पनिशमेंट होगा, किसके लिए, जो अनलॉफुली इंगेजिंग पब्लिक सर्वेंट इन ट्रेड, और इसको अगर नहीं मानते हैं तो सेक्शन 48 का प्रोक्लेमेशन हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें कम्युनिटी सर्विस हो गया, हैंडकफ हो गया, आपको डिटेंशन हो गया, है ना, मर्सी पिटीशन हो गया, ये सारी चीज चेंज करने के बाद इंट्रोड्यूस कर दिया गया है पार्लियामेंट में। यानी कॉलोनियल एरा जो हम जो गुलाम हुए तो उस समय का बिल एक्ट अभी तक चल रहा था, उसको बहुत अच्छा किया हमारे गवर्नमेंट ने कि उसको अपने सभ्यता के अनुसार लेकर और नाम भी चेंज कर दिए, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, इसका पूरा इंडियन नाम रख के, भारतीय नाम रख के इंट्रोड्यूस किया गया, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉलिटी सेक्शन इन एनी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एंड यूपीएससी, क्लियर। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे सर्च कीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।